हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल। और आप लोग को जैसे पता पता है कि हम इस चैनल पे बीपीएससी से रिलेटेड सभी इशू पे चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग करंट अफेयर सीरीज लेके आए हुए हैं। ये टारगेट है 67th बीपीएससी का और 68th बीपीएससी का। 69th वाले इसलिए देख सकते हैं क्योंकि उनको करंट अफेयर का आइडिया लग जाएगा और उनका करंट अफेयर दिनों दिन अच्छा होता चला जाएगा। और ये भी नहीं पूछेगा 69 में, ऐसा कोई लिखा नहीं है या कोई बोल नहीं सकता है, तो इससे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 70s के बीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे बीपीएससी का मेन हो जैसे 67 68, या बीपीएससी का मेन हो या बीपीएससी के सीडीपीओ एग्ज़ाम होता है वो हो, बिहार एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर तो खास करके बिहार एसएससी और बिहार एसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे मार्च 2022 के पार्ट 3 का। आपको पता है क्योंकि हम पिछले 2 दिन से मार्च सेगमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम ले चुके हैं। आज पार्ट 3 की चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। और ये जो आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, आप इसको फॉलो कीजिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको नोट कीजिए, लिखा कीजिए। और जब परीक्षा दे के आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो वीडियो थे उससे 90 से 95% क्वेश्चन आपको मैच किए हैं। आराम से लाइन बाय लाइन लेके आएगा, पूरा पूरा कंफर्म है, ये चीज़ आता है। हम ये खुद अपने ऊपर भी प्रैक्टिस करके देखे हैं। पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जितने आदमी के साथ, जितने छात्र के साथ हम अपना नोट्स शेयर किए थे, सभी का ऐसा रिव्यू है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो आप लोग फॉलो करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आप एक ही बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन शेयर करके आप सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ा सकते हैं। उससे आपको भी फ़ायदा होगा कि सबसे पहले मेरी फ़ायदा ये होगा क्योंकि मेरा जो वीडियो है, मेरा जो बात है, वो बहुत बहुत दूरी तक, बहुत ज़्यादा छात्र के पास पहुंच रहा है। तो हम आपके लिए अच्छा अच्छा प्रोग्राम लेके आएंगे। और टेलीग्राम चैनल पे आपको पता है कि डेली न्यूज़पेपर का कटिंग जो है अपलोड होता है, जो हमारे हिसाब से बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरा न्यूज़पेपर नहीं डालते हैं, उसमें प्रॉपर कुछ कटिंग पार्ट डालते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके एडिटोरियल जो आपको नया नया देखने को मिलता है, सिर्फ हिंदी एडिटोरियल जिसको हिंदी में पढ़ना है, सिर्फ इंग्लिश एडिटोरियल जिसको इंग्लिश में पढ़ना है, तो एकदम राइट पाथ पे जो है ये टेलीग्राम पे काम हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाइक और फॉलो कीजिए, यहाँ पे भी अपडेट किया जाता है। ये टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। देखते हैं तीसरे पार्ट में आगे बढ़ाते हैं 2 दिन की कहानी को। आज अंतिम दिन है मार्च 2022 के करंट अफेयर का। देखते हैं आज मार्च 2022 के अंतिम दिनों में मार्च 2022 में कितने क्वेश्चन बनने की संभावना होती है करंट अफेयर से किसी भी परीक्षा के लिए। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ, देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ओमान में एक मस्कट शहर है, तो ओमान के मस्कट शहर में आयोजित विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप, वहाँ पे आयोजित किया गया विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने प्रथम बार कांस्य पदक जीता है। ये प्रथम बार है कि कोई पदक ही जीता है, इससे पहले भारत कोई पदक ही नहीं जीता था इसमें। तो प्रथम बार कांस्य पदक जीता है। भारतीय महिला टीम में कौन कौन थी? सुनीता प्रजापति, भावना जाट और रवीना। तो ये 3 जो देश की शान थी वो विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती है। तो पॉइंट पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छा से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट है संगीत नाट्य अकादमी द्वारा विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च 2022 को पुतुल उत्सव भारत के 5 शहर, पहला है दिल्ली, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है अंगुल और 5वां है अगरतला में मनाया था। किसके द्वारा मनाया गया? संगीत नाट्य अकादमी द्वारा। क्या मनाया गया?
वर्ल्ड कठपुतली दिवस के अवसर पर पुतुल दिवस मनाया गया था। तो इसमें जनरली आप 5 शहर याद कीजिए, ये पूछेगा तो हमारे हिसाब से 5 देगा, तो ई ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ चल के चलना है, बीपीएससी का आप लोग पता है कि कैसे पूछा जाता है ऑप्शन से। और इस नहीं पता है जिसको, वो हमारे जो स्टार्ट के जो लेक्चर हैं बीपीएससी सिलेबस डिस्कशन और बीपीएससी के जो कैसे तैयारी करें, बुक लिस्ट वगैरह वगैरह, वो जो उसकी बीपीएससी को जो सारे इशू की चर्चा किए थे, वो आप 2 वीडियो देखिए, आपको बीपीएससी का बेसिक आइडिया स्टार्टिंग तौर पे आपको चल जाएगा। जैसे 67th पीटी का एग्ज़ाम होता है, तो हम फिर से 68 के लिए नया आइडिया और नया चीज़, नया प्रोग्राम लेके लॉन्च करेंगे और नया तरीके से स्टार्ट होगा। तो अभी तक के लिए ये देखिए, इससे आइडिया बनेगा। नेक्स्ट है 65 में, तुर्कमेनिस्तान एशिया का पहला देश है जो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के राजदूत को अपने यहाँ मार्च 2022 से मान्यता दे दिया है। तुर्कमेनिस्तान किसने मान्यता दिया है? तुर्कमेनिस्तान कहने का मतलब है अफगानिस्तान का जो राजदूत है तुर्कमेनिस्तान में, उसको किसी देश ने मान्यता नहीं दिया, क्योंकि तालिबान सरकार को सभी आदमी आतंकवादी सरकार मानता है इसलिए। लेकिन तुर्कमेनिस्तान ने उसके राजदूत को मान्यता दे दिया। कहने का मतलब है उसके राजदूत का मान्यता देना, कहने का मतलब है देश को मान्यता देना, तुर्कमेनिस्तान ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नाटो के यूरोप देश एवं नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं नाटो में, कुल 27 देशों द्वारा नॉर्वे में संयुक्त सैन्य अभ्यास, कहने का मतलब है किसका? नाटो का संयुक्त सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। क्या था संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम? कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन मार्च से अप्रैल 2022 के बीच कहां पे किया गया था? ये नॉर्वे में किया गया था। आप लोग याद रखेंगे, नॉर्वे में किया गया था। नॉर्वे है यूरोपीय देश है नॉर्वे, तो नॉर्वे में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर कोरिया द्वारा अब तक की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 17 नाम है, का परीक्षण इतना को किया गया। इसे मास्टर मिसाइल भी कहा जाता है। तो हाल ही में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। नाम क्या है? होसोंग 17। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं कि यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला किए जाने के कारण भारत ने यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित दूतावास को हस्तांतर करके कहाँ लेके चला गया है? पोलैंड। कहने का मतलब है रूस के द्वारा जो यूक्रेन पे हमला किया गया था, तो भारत का जो दूतावास जो था यूक्रेन में, वो था यूक्रेन की राजधानी कीव में। तो युद्ध के कारण भारत ने कीव से अपना दूतावास हटा करके पोलैंड नामक देश में अपना दूतावास हटा लिया, स्थानांतरित कर लिया। यूक्रेन में फिलहाल भारत का दूतावास नहीं है। कहाँ पे है? पोलैंड में। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है और रिश्ता अच्छा है, आ जा सकता है सभी आदमी। नेक्स्ट देखते हैं, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, स्विट्जरलैंड की इंटरनेशनल एयरलाइंस है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, विश्व की प्रथम एयरलाइन होगी जो सोलर एविएशन, सौर ऊर्जा ईंधन का प्रयोग करेगी। सौर ऊर्जा ईंधन का प्रयोग करेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी का नाम है एशले बर्टी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो एशले बर्टी ने। किस देश की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की। हाल ही में एशले बर्टी नामक खिलाड़ी ने संन्यास लिया है खेल से। उसका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध टेनिस खेल से है। तो कुछ भी बन सकता है। स्विस एयरलाइंस में भी विश्व का प्रथम एयरलाइंस कौन बना जो सौर ईंधन का प्रयोग करेगा? तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वी रेल के आसनसोल मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो पूछ सकता है कि भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भारतीय रेलवे द्वारा किस मंडल में शुरू किया गया? तो आसनसोल मंडल में। या पूछ सकता है कि कार्गो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय रेलवे द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवं भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में एक समझौता किया गया जिसके द्वारा गुजरात के जामनगर में, कहाँ पे?
गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी। भारत करेगा गुजरात के जामनगर में, किसके सहयोग से? WHO के सहयोग से। भारत के कौन है? आयुष मंत्रालय के द्वारा करेगा। तो पूछ सकता है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्थापना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में या गुजरात के जामनगर में, जो भी ऑप्शन हो उस हिसाब से। किसके सहयोग से? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से। भारत के किस मंत्रालय के द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 21 मार्च को देश में पारसी नववर्ष, पारसी जो धर्म है उसके नववर्ष त्योहार, उनका त्योहार का नाम, नववर्ष का नाम है नवरोज, मनाया गया। इस दिन से ही ईरानियन कैलेंडर का नया वर्ष शुरू होता है। कब से? उनके नववर्ष नवरोज से। इसे पतेती, इस जो नया नववर्ष है नवरोज को पतेती, जमशेदी नवरोज और नवरोज तीनों चीज कहा जाता है लैंग्वेज में। तो ये भी याद रखेंगे। कब से? 21 मार्च को मनाया गया, ईरानियन कैलेंडर शुरू होता है। PM मोदी ने अहोम साम्राज्य के सेनापति, आसाम में था अहोम साम्राज्य, आप लोग को हिस्ट्री से पता होगा, असम में था, कि सेनापति लचित बोर्डफुकान को भारत की आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान देंगे और इसको नोट करेंगे कि PM मोदी ने अहोम साम्राज्य के सेनापति थे लचित बोर्डफुकान को भारत का आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा है। इससे पहले 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति ने बोर्डफुकन की 400वीं जयंती की शुरुआत की थी, उनकी 400वीं जयंती मनाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्विट्जरलैंड का संगठन है, उसका नाम है IQAir द्वारा जारी 2021 के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था के अनुसार दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब भारत का जो NCR क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन NCR, भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2021 में लगातार चौथे वर्ष, मतलब 4 वर्ष से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। कहने का मतलब है स्विट्जरलैंड की जो संस्थान है IQAir, उसने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया। उसके अनुसार भारत का जो राजधानी है दिल्ली NCR, वो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में नंबर 1 पे है। और ये जो दिल्ली का जो NCR है पिछले 4 वर्ष से एक नंबर पे बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IQAir कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IQAir। जो सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व में कौन है? तो नई दिल्ली है। कितने वर्षों से? तो 4 वर्षों से, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ की प्रारंभिक शेयर पूंजी, ये इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या होता है। तो प्रारंभिक शेयर पूंजी और 150 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी, ये भी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या होता है, चुकता शेयर पूंजी क्या होता है, के साथ भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के रूप में, मतलब भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना की मंजूरी दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम लोग इसको देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 500 की प्रारंभिक शेयर पूंजी और 150 करोड़ की चुकता पूंजी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाले राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की मंजूरी दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, उसका नाम है कवच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि इधर से एक ट्रेन जा रहा है तो इसमें कवच लगा हुआ है, और उधर से भी एक ट्रेन आ रहा है, इसमें भी कवच लगा हुआ है। तो अगर दोनों एक ही पटरी पर है तो ये कवच क्या करेगा, दोनों में ब्रेक लगाकर टक्कर नहीं होने देगा। या पीछे से कोई ट्रेन आ रहा है इसको, तो इसमें कवच लगा हुआ है और इसमें भी कवच लगा हुआ है, तो ये इसको टक्कर नहीं मारेगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाया जाता है। तो टक्कर से बचाता है क्या चीज, कवच प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा का मिराई को पेश किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि
दुनिया का सबसे उन्नत तकनीक का ग्रीन हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल किस नाम से लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, तो उन्हीं ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, अभी फिलहाल बहुत दिनों से हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष ओलंपिक सम्मान उनको दिया गया था, वो वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि वो यूक्रेन पे युद्ध हमला किए हैं, इस कारण से उनसे वापस ले लिया गया। अब जो है नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चेन्नई में सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए देश का प्रथम एम्बुलेंस शुरू किया गया है। कहाँ पे? चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में आता है। तो वहाँ पे जानवरों के लिए, जो सड़क पे जानवर घूमते रहते हैं, उनकी इलाज के लिए, उनकी देख रेख के लिए, कुछ भी के लिए देश का प्रथम एम्बुलेंस शुरू किया गया है, याद रखेंगे। असम की सरकार ने मार्च 2022 में पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। तो ये भी न्यूज है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, तो असम के द्वारा। कब किया गया? तो मार्च 2022 मार्च में, तो याद रखेंगे। हेरथ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। तो ये वन लाइन का है। अब वन लाइन का न्यूज है पूरा का पूरा, तो उसको वन लाइन के रूप में ही देखेंगे। तो हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मोटर वाहन कंपनी हीरो, आप लोग जानते हैं हीरो का बाइक आता है, तो हीरो ने नया व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड, जो बैटरी से चलने वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका नया ब्रांड शुरू किया है, उसका नाम है वीटा। तो वीटा शुरू किया। वीटा किसका ब्रांड होगा? हीरो कंपनी का ब्रांड होगा। तो इलेक्ट्रिक वाहन का ब्रांड होगा वीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। स्मार्ट मैनेज्ड मतलब, कहने का मतलब है वहाँ पे कोई आदमी लगाने वाला नहीं होगा, आप गाड़ी लेकर जाके लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि लगना है, कहाँ लगना है, या उसमें लगा दिया जाएगा। तो उसके बाद उससे कितना कैपेसिटी है उस बैटरी का, कितना देर चार्ज किया जाएगा, जैसे कितने वाट के द्वारा उसको चार्ज किया जाएगा। तो स्मार्ट है, इसका जो बोला गया था कि स्मार्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका बैटरी 30 वाट सपोर्ट करता है, तो अपने ऑटोमेटिकली 30 वाट का चार्जर के साथ आपको चार्ज करेगा। और आपका बैटरी जो गाड़ी है वो 100 वाट सपोर्ट करता है, तो 100 वाट का वो चार्जिंग सुविधा देगा। तो स्मार्ट मीटर होगा। स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, अम्मा और बहिनी योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो सिक्किम में। पूछ सकता है कि अम्मा और बहिनी योजना किस स्टेट में शुरू किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे कि सिक्किम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट का जो विश्व कप होता है उसमें 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन बना है? भारत की मिताली राज। ये भारतीय क्रिकेट कप महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान थी। तो 6 क्रिकेट विश्व कप में वो खेली है, तो प्रथम महिला बन गई है, तो याद रखेंगे वो। नेक्स्ट देखेंगे, श्रम मंत्रालय द्वारा डोनेट ए पेंशन नामक पहल शुरू किया गया है। तो श्रम मंत्रालय जो श्रमिक के लिए अपने पेंशन डोनेट करने की पहल को शुरू किया गया है। जो समृद्ध हैं, जो व्यक्ति जिनको पेंशन की उतनी आवश्यकता नहीं है, वो अपने पेंशन किसी गरीब, सरकार को डोनेट कर देंगे, तो सरकार उसको गरीब जनजाति, गरीब जो क्षेत्र हैं, गरीब जो लोग हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में राज्य की महिला की सरकारी नौकरी में, त्रिपुरा राज्य की महिला को सरकारी नौकरी में कितने % आरक्षण देने की घोषणा किया है? 33% आरक्षण देने की घोषणा किया। कौन किया है? गृह मंत्री अमित शाह। किसको? त्रिपुरा की महिला को। कितना प्रतिशत? 33%। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2022 में दुनिया की सबसे अस्वीकृत देश, कोई भी चीज के लिए, जैसे रूस ने किसी देश को, अस्वीकृत देश कौन बना है? पहले तो ये रूस है। तो अस्वीकृत देश कहने का मतलब है, रूस कहीं पर जो है कोई सामान भेजता था तो उस देश रूस के सामान लेने से इनकार कर देता था, उसके एयरलाइंस को इनकार कर दिया था, उसके मतलब पूरा रूस को बाइकआउट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने यूक्रेन पे हमला किया है। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है।
तो याद रखेंगे, पहले ये रसिया हुआ करता था, अभी अमेरिका है फिलहाल, तो पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय गेंदबाज थे, क्रिकेट गेंदबाज एस श्रीसंत प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दिया है। अब वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बहुत दिन तक एंटी डोपिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ था आईपीएल में, उनको उसके लिए 10 या 12 साल के लिए जो है निलंबित कर दिया गया था। तो 10 या 12 साल के बाद क्रिकेट खेलना शुरू किया गया। इस बार वो उनको कहीं पर मौका नहीं मिला, उसके लिए ये संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। जो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे? तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार राज्य सरकार द्वारा डिजिटल भूमि अभिलेख को डोर स्टेप डिलीवरी की शुभारंभ किया है। कौन? बिहार सरकार ने डिजिटल भूमि आलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी की, ये वीवीआई न्यूज है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे प्रथम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो आसनसोल मंडल में, अभी कुछ ही न्यूज पहले पढ़े हैं कि आसनसोल मंडल में उसको शुरू किया गया है। तो आसनसोल मंडल में झारखंड के थापर नगर में शुरू किया गया है, तो ये भी उसमें जोड़ लेंगे। वहीं पे न्यूज, ये अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसी न्यूज में जोड़ लेंगे कि आसनसोल मंडल के थापर नगर जो झारखंड में आता है, पोस्ट में कर लीजिएगा, झारखंड के थापर नगर में शुरू किया गया प्रथम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। नेक्स्ट देखेंगे, एमएसएमई मंत्रालय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने महिला के लिए समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान जो ये विशेष है, विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान को शुरू किया। किसने किया है? एमएसएमई मंत्रालय ने किसके लिए किया है? महिलाओं के लिए। क्या किया है? समर्थ नामक योजना क्या है? इसका कार्य क्या है? विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान। अगर कोई महिला उद्यमी है, अगर नया स्टार्टअप शुरू करने वाली है, तो उसको संवर्धित किया जाएगा, सभी तरीके से हेल्प किया जाएगा, उसके लिए जो है समर्थ नाम का जो है अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम बार बाल बजट पेश किया है। तो बाल बजट हाल ही में किस सरकार के द्वारा पेश किया? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑनलाइन का न्यूज है, याद रखेंगे। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में। ये भारत का पहला है, इसलिए याद है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे शुरू किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में, गुड़गांव जिसको कहते हैं, वहां पे शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो है रसिया ने इंस्टाग्राम को रसिया में प्रतिबंधित कर दिया था। फेसबुक का जो पार्टनर ऐप है इंस्टाग्राम, उसको प्रतिबंध कर दिया। तो रूस ने इंस्टाग्राम के जगह रॉसग्राम नामक ऐप को लॉन्च कर दिया है। वो इंस्टाग्राम के समान है, उसी तरह सोशल मीडिया है। रॉसग्राम किसने लॉन्च किया है? रसिया ने लॉन्च किया है। किसके जगह लॉन्च किया? इंस्टाग्राम की जगह। क्या नाम है? रॉसग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी अफ्रीकी देश मेडागास्कर है पूर्वी अफ्रीकी देश। वहां पे महात्मा गांधी ग्रीन ट्रेंगल का अनावरण किया गया है। कहाँ पे? पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ग्रीन ट्रेंगल का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, अनावरण कहाँ गया? तो मेडागास्कर में। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 को लॉन्च किया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो हाल ही में नई खेल नीति किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तो याद रखेंगे, तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि तेलंगाना में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा फसल विविधीकरण सूचकांक का प्रयोग किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा। तो याद रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, मुकुल उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। ऑनलाइन का न्यूज है। उसके बाद
नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच, भारत जो है, भारत ऐसे है और श्रीलंका है, इसके बीच ये जो क्षेत्र है इसको पाक जल संधि कहते हैं। तो पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन है? जिया राय बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर, पहले भारत के थे अब अमेरिका के नागरिक हो गए, तो अमेरिकी डॉक्टर का नाम क्या है? आशीष झा। आशीष झा को मधुबनी से बिलोंग करते हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। आशीष झा को अमेरिका के व्हाइट हाउस, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन का नाम है व्हाइट हाउस में कोविड-19 की प्रतिक्रिया समन्वयक, कोविड-19 का रिकवरी रेट क्या है, केस रेट क्या है, कोविड-19 का जो है टीकाकरण की स्थिति क्या है, उसके लिए समन्वयक के लिए इनको नियुक्त किया गया है, व्हाइट हाउस का समन्वयक नियुक्त किया है इनको, आशीष झा को, जो अमेरिकी डॉक्टर हैं, भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी डॉक्टर हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, आप लोग इसको जो है इंपॉर्टेंट करके पढ़ेंगे तो फायदा देगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। पूछ सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा 2025 तक कितने हवाई अड्डे का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 220, या केंद्र सरकार के द्वारा 220 नए हवाई अड्डे का निर्माण करने का लक्ष्य किस वर्ष तक का रखा गया है? तो 2025 तक के, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? बाइजू। तो ये जो बाइजू कंपनी है वो पहली स्पॉन्सर करेगी फीफा वर्ल्ड कप का। ये VVI न्यूज़ है, बीपीएससी में इसको आप पढ़ लीजिए तो आपको 99% चांस रहेगा ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थ आवर 2022 का आयोजन 26 मार्च 2022 को किया गया। इसका विषय था शेप आवर फ्यूचर। शेप आवर फ्यूचर किसके द्वारा किया जाता है? WWF के द्वारा। तो WWF कौन है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो याद रखेंगे ये चीज। अर्थ आवर जो है जनरली प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम जो शनिवार होता है उसमें मनाया जाता है। तो ये भी है, इस बार अंतिम शनिवार कब था? 26 मार्च को था, इसलिए इसका विषय था शेप आवर फ्यूचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे। जनरली पूछेगा कि कितना तारीख को मनाया जाता है, तो ये थीम पूछा जाएगा, या ये भी पूछा जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा किया गया। कितने तारीख को मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो ये भी VVI है, इसको भी आप लिख लीजिए, बार बार पढ़िएगा, 99.9% चांस से ये पूछा जाएगा, तो याद रखिए। नेक्स्ट है कि 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। 1 लाइन का न्यूज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लास्ट है, चीन ने सोलोमन द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है, सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है। तो पूछ सकता है सोलोमन द्वीप समूह के साथ हाल ही में सुरक्षा सहयोग पर किस देश के द्वारा समझौता किया गया है? तो चाइना के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग मार्च 2022 का जो हम लोग देखते हैं, मार्च 2022 का न्यूज़ समाप्त होता है। मार्च 2022 में इतना न्यूज़ रख लीजिए, आपको 90 से 95% करंट अफेयर आने की पूर्ण संभावना है। 90 से 95% आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके साथ आप जो है हमारा जो कल होगा बिहार स्पेशल का, वो आप जो है जो बिहार स्पेशल का जो करंट होगा वो आप मार्च स्पेशल जो आप देख लीजिए। और ये जो नेशनल इंटरनेशनल का 3 लेक्चर और बिहार स्पेशल का 1 लेक्चर, इतना लीक करके आप नोट कर लिए। उसके बाद आपके बीपीएससी में 90 से 95% करंट का क्वेश्चन सही होना, उससे पूछा जाना तय है। इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। ये एक बार का ये नहीं है, जितना बार भी इसका प्रयोग किया गया है उतना बार ये सफल रहा है करंट अफेयर सीरीज। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा
उतना ज़्यादा आपको भी फ़ायदा मिलने वाला है। हम आपके लिए 67th का जो पीटी होगा, उसके बाद हम पीटी के बाद 68 के लिए नया प्रोग्राम करेंट अफेयर का और सीरीज जो बीपीएससी के मेंस ओरिएंटेड होगा उसको हम लेके आएंगे। वो बीपीएससी के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम लिख के देते हैं कि आपकी तैयारी ना केवल मेंस की होगी, जो हम सीरीज लॉन्च करेंगे उसमें ना केवल मेंस की होगी, उसके साथ साथ आपकी पीटी की भी तैयारी बहुत पुख्ता तरीके से और पुरजोर तरीके से होगी। ये मेरा दावा है। आप लोग एक बार इसको फॉलो करते रहिए और जो मेरा सीरीज होगा उसको आप एकदम से डेडिकेटेड होके उसको देखा कीजिएगा। और ये हम तो बोलते हैं कि आप लोग ये करंट अफेयर देखा कीजिए, ये करंट अफेयर देखिएगा तो करंट अफेयर देखने से आपको आइडिया पता चलेगा। और आइडिया अभी हम सिर्फ जो अभी हम बैक का करंट अफेयर ले रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं। जब हमारा डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे करंट अफेयर आएगा तो हम इस दोनों में अच्छा से एक्सप्लेनेशन करेंगे, हर चीज़ को बारीकी से करंट अफेयर को समझाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे जो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्यों न्यूज़ बनाया जा सकता है, क्यों न्यूज़ बना है करंट अफेयर, और बीपीएससी इससे क्यों पूछ सकता है, बीपीएससी के पूछने का पीछे तर्क क्या होगा। हालांकि बीपीएससी का जो पीटी होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि यही चीज़ पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग 150 क्वेश्चन होता है, उसमें से 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन तक को आराम से गेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, इतना क्वेश्चन आ जाता है। तो जब हम लोग 68 की तैयारी करेंगे उस टाइम में हम पीटी की और मेंस की पूरा कॉन्सेप्ट बारीकी से देखेंगे कि हमको किस आइडिया पे, किस पाथ पे चलना है, वो बहुत ही काम देगा। और जो 67th वाले हैं, जो 67th का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए जो एग्ज़ाम से पहले हम एग्ज़ाम को टैकल कैसे करेंगे, एग्ज़ाम को कैसे बीपीएससी, किसी को 150 में से 150 प्रश्न आता नहीं है, जो प्रश्न नहीं आता है उसमें तुक्का जो मारेंगे उसका साइंटिफिक तरीका क्या होगा, जो तुक्का हमारा सही चला जाए, जो 50% में फंस जाते हैं कोई आदमी, कोई 3 ऑप्शन में फंस जाते हैं, उसमें से सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है, इसका भी एक मानसिक जो है ऑप्शन होता है, मानसिक के तौर पे सोचा जा सकता है। तो आप वो करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा। तो इसके लिए आप लोग फॉलो करते रहिए, अच्छा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप लोग क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का बहुत फ़ायदा है, और यूट्यूब चैनल को देखना, अगर आप ये दोनों करते हैं तो हमारे हिसाब से आपका बीपीएससी की तैयारी में 50% आपका कवरेज होने वाला है आने वाले सितंबर से, बीपीएससी के 67th के पीटी के बाद से। तो हम, और हो सकता है तो इससे भी ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा, हो सकता है कि आपको 60% तक फ़ायदा आपको इस चैनल के माध्यम से, और इस टेलीग्राम जो चैनल है, और बीपीएससी का जो क्लियर बीपीएससी के नाम से जो है यूट्यूब चैनल है, इसे फॉलो करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक और फॉलो कर सकते हैं, उसका डेली यहाँ पे भी 67th, अभी तो वीडियो का अपडेट दिया जाता है, लेकिन 67th का जो पीटी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे करंट सीरीज फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे शुरू होने वाला है, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और डिटेल्स में टेलीग्राम चैनल पे होगा, और उससे भी ज़्यादा डिस्क्राइब करके आप लोग को समझाया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। तो अगर हायरार्की करंट अफेयर का समझेंगे तो सबसे अच्छा होगा यूट्यूब चैनल पे जो होगा, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे होगा, उसके बाद फेसबुक, और ये जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, तो इस चारों पे होगा। इस पे जो आपको बताया जाएगा आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाएगा, और यहाँ पे पूरा एकदम पार्ट खोल के बताया जाएगा। तो आप लोग इसके साथ बने रहिए, फॉलो कीजिए, देखते हैं। आज के लिए इतना ही था, और हम लोग मार्च 2022 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के सभी न्यूज़ देख चुके हैं अभी तक, आज तक के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।